इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम देखेंगे समुच्चय के अंतर्गत समुच्चय की संक्रियाएं। इसके पूर्व हम लोगों ने देख लिया था कि समुच्चय क्या होता है और उसके बाद देखे थे कि समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, उसके प्रकार क्या है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय हम और उसके बाद खास समुच्चय हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके विषय में चर्चा हो चुकी है। आज हम समुच्चयों की संक्रियाओं की चर्चा करेंगे। तो समुच्चय जैसे हम अंकगणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब संक्रियाएं करते हैं, उसी तरह से समुच्चय में जो है संक्रियाओं में हम लोग देखेंगे यूनियन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन, और दूसरा है इंटरसेक्शन, जिसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ, और उसके बाद हम अंतर देखेंगे, डिफरेंस। यह तीनों संक्रियाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहली संक्रिया है समुच्चयों की संक्रिया। समुच्चयों की संक्रिया तो संक्रियाएं, तो हम इसमें देखेंगे संक्रियाओं के अंतर्गत ऑपरेशन ऑफ द सेट्स। तो पहला है हमारा समुच्चयों का सम्मिलन। हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं, इंग्लिश में यूनियन। सम्मिलन, इसको हम लोग कहेंगे यूनियन ऑफ द सेट। यूनियन ऑफ सेट्स। तो हम यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके पास दो सेट ए और बी हैं तो ए सम्मिलन बी या ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। इसका मतलब है ए और बी इसमें सम्मिलित है। इसको इस तरह से हम परिभाषित करेंगे ए यूनियन बी को। इसका मतलब यह होता है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू यक्स, इनके बीच एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में भी बिलोंग करेगा या एक्स बिलोंग टू बी। तो यूनियन का मतलब है कि अगर दो समुच्चय आपके पास ए और बी है, उसका यूनियन निकालना है तो वह एलिमेंट ए में भी होगा या फिर बी में होगा, तब हम कहेंगे कि यह क्या है, ए यूनियन बी का एलिमेंट है। इसको हम वेन आरेख से दिखाएंगे। वेन आरेख डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन आरेख। तो वेन आरेख में क्या होता है कि इसको जो है अंग्रेजी गणितज्ञ जॉन वेन ने जो है खोजा था। इसमें हम एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यह आपका एक यूनिवर्सल सेट है। अब उस यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट से यहाँ क्या तात्पर्य है कि यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि मान लीजिए कि हम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले रहे हैं तो पूरे जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसका यह इन्वर्सल सेट बनेगा। या फिर अंग्रेजी वर्णमाला का हमें सार्वत्रिक ये यूनिवर्सल सेट बनाना है तो पूरा हम ए से जेड तक बनाएंगे। इस तरह से जिसके लिए भी कहे त्रिभुजों का आपका पूरा यूनिवर्सल सेट बनाना है तो इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज होंगे। तो यह इसका क्या है, सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सेट इसको बोलते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें दो समुच्चय ए और बी इस तरह से हैं। ए, यह समुच्चय ए है और मान लीजिए यह जो है समुच्चय बी है। तो परिभाषा यह कहती है ए यूनियन बी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट यक्स इस तरह से हो कि ए में भी हो या फिर बी में हो। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी दोनों को लेते हुए, यह आपका ए यूनियन बी का मतलब कि ए और बी पूरा जो है यह ए यूनियन बी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी को एक वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ए यूनियन बी का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट ए में हो या बी में हो तो वो ए यूनियन बी में अवश्य होगा। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं सेट ए इक्वल टू, मान लीजिए इस तरह से लेते हैं 2 4 6 8 10, यह हो गया। और बी कोई सेट है, वह है 1 3 5 7, इस टाइप से यह आपका सेट है।
ए और बी दोनों है, तो ए यूनियन बी का यहाँ मतलब है कि ए के तो एलिमेंट हो ही, साथ में बी के भी हों, तो दोनों को अब मिला करके तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो है नहीं 10। तो इस तरह से ऐसा हमको एक ए यूनियन बी में ए के भी एलिमेंट हो जाएंगे और बी के भी एलिमेंट, तो हम कहेंगे कि यह क्या है, ए यूनियन बी का एक एलिमेंट है। और ध्यान से देखें, अगर इस तरह से हम कोई सेट लेते हैं ए इक्वल टू ए बी सी और बी इक्वल टू है आपका सी डी ई, इस तरह से है। ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट को लिख लीजिए, ए बी सी और फिर बी के, तो सी एक बार आ चुका है तो सी को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय की ये परिभाषा कहती है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सी आपका आ चुका है और यह डी और यह जो है ई, तो ए यूनियन बी में इसका मतलब यही हो गया कि कोई भी एलिमेंट ए में हो या फिर बी में हो, अवश्य रूप से वह ए यूनियन बी में होगा। तो इस तरह से भी हम कोई भी अगर दो समुच्चय हैं ए और बी और उसका हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो इसी तरह से परिभाषित करेंगे कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग करेगा ए में या फिर यक्स बिलोंग करेगा बी में। यहाँ और भी लिख सकते हैं, यक्स बिलोंग करेगा ए में और यक्स बिलोंग करेगा बी में। तो यह डिफिनीशन के आधार पर हम समुच्चयों के सम्मिलन को जान गए। अब इसकी कुछ संक्रियाएं हैं, इसमें अगर एक एग्जाम्पल और देखना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए इक्वल टू इस तरह से है 2 3 4 है और बी में क्या केवल 2 है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा 2 3 4 तो है ही, और बी में 2 है तो 2 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा 2 3 4। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी को ज्ञात करेंगे। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं, तो इसके गुणधर्म को हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वेन डायग्राम से हम ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, और वैसे भी अगर कोई दो सेट दिया हुआ है तो उसके ए यूनियन बी को हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, गुणधर्म, यूनियन के गुणधर्म, इसको और ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि ए यूनियन बी का मतलब है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग करना चाहिए ए में या फिर यक्स बिलोंग करना चाहिए बी में। इसकी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, गुणधर्म, तो यूनियन के गुणधर्म यह ध्यान देना है। पहला है क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय नियम, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, आप लोग हाई स्कूल में भी देखे होंगे कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर ए यूनियन बी का मान और बी यूनियन ए का मान दोनों बराबर हो जाए तब हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तो हम कोई एग्जांपल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यह होल्ड करेगा या इसको फॉलो करता है कि ए यूनियन बी का मान निकालिए या बी यूनियन ए का। अभी हमने दिखाया ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू 2 4, तो हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 2 3 और 4, और बी यूनियन ए लेंगे तो पहले बी के एलिमेंट 2 4 है तो 2 4 लिखे या फिर 1 2 3 4, तो दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। दूसरी प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य का नियम, साहचर्य नियम, इसको भी यह फॉलो करता है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ यह कहता है कि अगर कोई भी सेट 3 सेट यहाँ पर हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू जो है ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होगा। आप चाहे तो 3 सेट ए बी सी ले लीजिए और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी।
तीसरा है हमारा तस्मक का नियम, तस्मक नियम, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, तस्मक का नियम यह कहता है कि अगर कोई यूनियन ए कोई सेट है और मान लीजिए कि हम इसमें क्या संक्रिया करें कि हमें वही मिल जाए। तस्मक आइडेंटिटी मतलब अपने जैसा, तो कोई सेट ए है और ए ही हमें प्राप्त करना है, तो अगर कोई फाई होगा तब ए यूनियन फाई बराबर ए मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह तस्मक लॉ को भी होल्ड कर रहा है, आइडेंटिटी लॉ आपका यह होल्ड होगा। चौथी प्रॉपर्टीज है वर्षम, वर्षम का भी पालन करता है, वर्षम का नियम, एसोसिएट क्लोजर लॉ। तो यह कहता है कि ए यूनियन ए बराबर ए, अगर ए और ए दोनों सेट हैं उसका यूनियन करेंगे तो हमें ए ही प्राप्त हो जाएगा। और एक होगा अगर इस तरह से ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन निकालते हैं तो यह हमें पूरा यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होगा। तो यह भी एक नियम के ही अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो यूनियन है ए यूनियन बी, कम्पटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और क्लोजर लॉ, इन सभी का को फॉलो करता है। इसी तरह से हम दूसरा इसकी संक्रिया देखेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी संक्रिया है हमारा, तो यह दूसरी संक्रिया है सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। अगर दो सेट आपके पास ए और बी है और इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है तो इसको इस तरह से दिखाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते हम लोग ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी। इसको इस तरह से परिभाषित करेंगे कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग करेगा ए में और इंटरसेक्शन का मतलब होता है और एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में। कहने का यहाँ मतलब है कि अगर ए इंटरसेक्शन में बी में कोई एलिमेंट है तो वह एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा। अगर दोनों में है तो हम कहेंगे कि यह ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है। तो इसको हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि यक्स बिलोंग करता है ए में और यक्स बिलोंग करता है बी में। इसको हम वेन डायग्राम से अगर हमें दिखाना है तो यह हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है और इसमें एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। तो यह जो इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन होगा इंटरसेक्शन, यह जो है आपका कहलाएगा छायांकित भाग जो है ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो हमने यह देखा कि दोनों में ए और बी समुच्चय में जो कॉमन है वही क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कि अगर कोई सेट ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है कुछ भी 1 2 3 4 5 और बी सेट आपको दिया हुआ है 2 3 6 7, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो दोनों में उपस्थित हो, तो दोनों में 2 है और 3 है। तो 2 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में है, तो इंटरसेक्शन बी में हम लिखेंगे 2 और 3। क्यों? क्योंकि इसकी डिफिनेशन यह कहती है कि हमें ऐसा एलिमेंट लेना है जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ए में तो है 2 3 और बी में भी 2 3 उपस्थित है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होंगे, 2 और 3 होंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं कि यह अगर हम ए ले लेते हैं, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और यक्स इज लेस देन इक्वल टू 6। यह हो जाएगा कि यक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है और वह 6 या उससे फिर छोटा है। दूसरा बी दिया हुआ है, बी आपको इस तरह से दिया हुआ है कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और यक्स जो है, यक्स की वैल्यू हमको ऐसी लेनी है कि जो 10 से तो छोटी या 10 के बराबर हो लेकिन 5 से बड़ी। इसका मतलब यह हुआ
अब इसमें हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो पहले ये हमको कंफर्म कर लेना होगा कि इसमें एलिमेंट कौन कौन सा होगा। इसमें एलिमेंट कौन कौन सा होगा कि हमको नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है उसमें से 6 या उससे छोटे एलिमेंट को ले लेना है। तो प्राकृतिक संख्या आपका 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 और 6 को भी लेना है, 5 के बाद 6 भी हम लेंगे। और बी क्या कह रहा है कि एक ऐसी प्राकृतिक संख्या लेनी है जो 5 से तो बड़ी है लेकिन 10 या 10 से छोटी है। तो बी हमें यह दे देगा कि 5 से बड़ी तो 6 मिल जाएगा, 7 8 9 और 10 ये पूरा हो जाएगा। अब इसका हम इस तरह से पहले हम बना लेंगे, उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए में भी एलिमेंट हो और बी में भी। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है, तो केवल 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है और बी में भी है। तो इस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हम पहले इस तरह से डिटेल रूप से बना लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से एलिमेंट ए में है और कौन कौन से एलिमेंट बी में है, उससे हम ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेंगे। तो यह हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है और उसको जो है वेन डायग्राम से और एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लिया। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें अगर आपको सेट ए इक्वल टू 1 से 6 तक दिया है तो 1 से 6 तक इस तरह से हम व्यवस्थित करेंगे और दोनों में कॉमन क्या है 6 है, तो 6 को हम बीच में रखेंगे और ए में 1 2 3 4 5 इतने आ जाएंगे, 6 भी इसमें है और बी में आपके 7 8 9 और 10। तो 6 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी दो सेट दिया हुआ है वेन डायग्राम से भी हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा या फिर ए यूनियन बी में कौन सा एलिमेंट आएगा। अब इनकी संक्रियाओं की भी बात करते हैं, गुणधर्म इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके गुणधर्म, तो जिस तरह से हमने देखा यूनियन में उसी तरह से इसमें इंटरसेक्शन के भी गुणधर्म है। तो पहला आपका कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय नियम, तो इसका भी यह पालन करता है। कम्यूटेटिव लॉ, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालिए या फिर बी इंटरसेक्शन ए, दोनों की वैल्यू सेम होती है। दूसरा है आपका एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य का नियम, इसका भी यह पालन करेगा, साहचर्य नियम। तो इसको हम चाहे तो किसी एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव भी कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो है साहचर्य नियम का भी पालन करेगा। इसको आप एक एक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ए और बी में जो कॉमन है उसको लेंगे, फिर सी के साथ कॉमन है तो उसकी वैल्यू जो होगी और इधर वाले की वैल्यू दोनों सेम आएगी। और तीसरा है आपका आइडेंटिटी तस्मक नियम। तो तस्मक का नियम यह कहता है कि इसमें ए में कौन सी संक्रिया कर दी जाए कि हमें वही मिल जाए। तो इसी को लेना है, तो अगर ए और ए से ही यह सेट बनाएगा या फिर यह पूरे यूनिवर्सल सेट से बनाएगा, तो उसमें जो कॉमन होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए है तो ए दोनों में कॉमन होगा। अगर ये वेन डायग्राम आपके पास है इस तरह से यूनिवर्सल सेट और एक सेट ए है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए होगा, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। तो यूनिवर्सल सेट के साथ यह तस्मक नियम का पालन करेगा। अगर हम इसको ये फाई करते हैं हाई के साथ, तो इसकी वैल्यू हमेशा हाई आएगी कि ए और कुछ भी नहीं, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन फाई बराबर हाई आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने यह देखा कि इन नियमों का यह पालन करता है। एक नियम और है वितरण का नियम, यह जो है वितरण के नियम का भी पालन करता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ, वितरण नियम, वितरण नियम जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों लेते हैं।
कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ इंटरसेक्शन के साथ था ये साहचर्य के नियम में, लेकिन वितरण का नियम या इंटरसेक्शन भी है और यूनियन भी है। तो अब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की हमें जानकारी हो गई है, तो हम इसमें वितरण ला देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। इसकी वैल्यू जो है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के या बराबर होगा। तो इस तरह से हमने यह देखा कि संक्रिया में यूनियन और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया। अब अगला तीसरा है हमारा इसकी संक्रिया के अंतर्गत अंतर, डिफरेंस। तीसरी संक्रिया है अंतर। तो इसकी हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि अंतर, हम दो समुच्चयों का अंतर कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपके पास तीसरी संक्रिया है डिफरेंस ऑफ द सेट या समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर, तो अंतर इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ए सेट है और बी, इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो इसकी डिफिनेशन यह कहलाती है कि यक्स सेट यक्स बिलोंग करता है ए में, लेकिन और यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, कि यक्स तो ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में नहीं करेगा। तो हमको इस तरह से एलिमेंट को सेट करना है। एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं कि अगर आपके पास ए कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5 है और बी है आपका 4 5 6, इस तरह से है, तो ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी का मतलब है कि ऐसा हमको निकालना है कि ए तो हो लेकिन बी उसमें से उसके एलिमेंट को, बी के एलिमेंट को निकाल देना है। एक ऐसा सेट हमें बनाना है जिसमें ए के तो एलिमेंट हो लेकिन बी के नहीं हो। तो बी का कौन सा है 4 और 5, तो इसको हमको हटा देना है। तो 1 2 3, ए माइनस बी में क्या मिल जाएगा 1 2 3। हमेशा ए में से बी को निकालेंगे तो यह मिल जाएगा आपको 1 2 3। अगर यहीं पे b माइनस 1 बोलेगा तो b में से a के सारे एलिमेंट को निकाल देना है। तो a के कौन कौन से एलिमेंट है 4 5 है, तो इसको केवल b माइनस a में क्या बचेगा a। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर कोई भी दो समुच्चय है आपके पास, उसका डिफरेंस निकालना है a माइनस b, तो इसका मतलब है कि हमको एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें a के तो एलिमेंट हो लेकिन b के एलिमेंट ना हो, ए का तो अवयव हो लेकिन बी का अवयव ना हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो ए डिफरेंस बी के सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल से हम लोगों ने यह देख लिया कि एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ए माइनस बी हमें ज्ञात करना है। तो ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट को निकाल देना है। तो ए में हम लोग देख रहे हैं बी के 4 और 5 यही दोनों एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो इसको हम लोगों ने निकाल दिया। शेष जो एक एलिमेंट बचेंगे उसको हम लोग लिख लेंगे। इसी तरह से b माइनस ए निकालना है, तो b माइनस ए में क्या करेंगे कि b में से a के सारे एलिमेंट को निकाल देंगे जो इससे कॉमन हो रहा है। इस तरह से आज हम लोगों ने समुच्चयों की संक्रियाओं के बारे में देखा, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। इससे रिलेटेड आपका प्रश्नावली है 1.4 एनसीईआरटी का, उसके प्रॉब्लम को हम लोग कुछ देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी के प्रश्नावली को ले लेते हैं। तो एनसीईआरटी 1.4 के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसमें यक्स और वाई दिया हुआ है, यूनियन और इंटरसेक्शन में निकालना है। तो पहले वाले में यक्स आपको दिया हुआ है 1 3 5 और वाई दिया हुआ है 1 2 3। तो यक्स और वाई का यूनियन, सम्मिलन आपको निकालना है, यक्स यूनियन वाई। तो हमने परिभाषा में इसकी बताया था हमने कि ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के तो एलिमेंट हो ही या फिर बी के एलिमेंट भी। तो इसको इस तरह से करेंगे कि 1 2 3 और 5।
तो यह हम सबको मिला देंगे। यूनियन में क्या है कि ए के तो एलिमेंट हो ही और बी के भी जो एलिमेंट ए में ना हो, एक्स में ना हो, वाई वाले। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है तो एक बार लेंगे, 2 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तो ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 5 ले लेंगे। तो इस तरह से हम एक्स यूनियन वाई निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों में कॉमन लेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है 1 और 3 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में देखेंगे कॉमन है उसको लेंगे, और यूनियन में क्या है कि एक्स में हो या फिर वाई में हो, उस एलिमेंट को हमको एक्स यूनियन वाई में ले लेना है। तो इस तरह से हम यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल लिए। दूसरे में क्या दिया हुआ है आपको, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी दिया हुआ है ए बी और सी। तो हमको यहाँ से ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि एलिमेंट ए में हो या बी में हो, इसको हमको ले लेना है। तो ए दोनों में है, बी इसमें नहीं है, इसमें है, ले लेना है, सी लेंगे, फिर ई आई ओ यू। तो यह ए यूनियन बी में हो जाएगा कि ए में हो या बी में हो, किसी में भी हो, एक सेट में उसको हम ले लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ए और बी में दोनों में कॉमन वाले एलिमेंट, तो कॉमन कौन सा है, ए ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिल जाएगा, केवल ए एलिमेंट। तो इस तरह से हमने देखा पहले में कि एक्स यूनियन वाई हो या इंटरसेक्शन ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी हो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसी तरह से तीसरा वाला है, तो इस तीसरा वाला आपको सेट इस तरह से दिया है कि इसको पहले हम बनाएंगे कि यह ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं और बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं। पहले वो हम सेट बना लेंगे तब ज्ञात करेंगे। तो तीसरा वाले का सेट हम बनाते हैं। सेट ए क्या कर रहा है कि यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है। तो प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज, इसका मतलब 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12, इस तरह से ये संख्याएं आपको मिल जाएंगी जो 3 की का गुणज भी हो और प्राकृतिक संख्या भी हो। और बी सेट आपको ऐसा दिया हुआ है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 5 ये हो जाएगा। तो यूनियन हम निकालेंगे जब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब है ए में हो या बी में हो, इसको ले लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 के बाद आपका 9 12, इस तरह से सारे एलिमेंट आ जाएंगे। और इंटरसेक्शन में तो दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल 3 एलिमेंट एक ऐसा है जो कि दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल 3 एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यह 2 सेट दिए हुए हैं, उसका हम यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे प्राप्त करेंगे। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो सभी स्टूडेंट को यह क्लियर हो गया होगा कि हम अगर 2 सेट दिए हुए हैं या 3 सेट दिए हुए हैं तो उसका हम यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर ये आपके 3 सेट हो जाएंगे तो पहले हम 2 का निकाल देंगे, फिर उसके बाद जो मान आएगा हम तीसरा का ज्ञात करेंगे। मान लीजिए इस तरह से हम उसको ज्ञात कर लेंगे। 2 का निकालने के बाद फिर हम तीसरे को लेकर के ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दूसरा दिया हुआ है कि ए दिया है और बी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि क्या ए जो है इसका यह प्रॉपर सबसेट है। तो इसकी डिफिनेशन में हमने आपको बताया था कि इसका सबसेट या प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब वह उसके एलिमेंट या तो उसके बराबर हो या फिर उससे कम हो। इसकी डिफिनेशन में यही बताया था हमने कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब कि बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए से अधिक हो, या कहने का मतलब है कि जो समुच्चय ए है वो बी से हमेशा कम होगा, तब यह इसका यह प्रॉपर सबसेट बनाएगा। तो यह हम देख रहे हैं कि ए में केवल 2 एलिमेंट है, ए और बी, और बी में आपके 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी। तो इसके एलिमेंट इससे कम है, तो हम कह देंगे कि आपका ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट है क्यों, क्योंकि इसके उपसमुच्चय हम बनाएंगे। पिछले वीडियो में सिखाए थे कि इसका प्रॉपर सबसेट कैसे निकालेंगे और उससे हम इसको कैसे प्रूव करेंगे।
या पिछले क्लास का है क्वेश्चन। और यहाँ पर हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो यूनियन का मतलब है कि ए के तो एलिमेंट हो ही, साथ में बी के भी हो जाए, तो ए बी सी। तो इस तरह से हम ए यूनियन बी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, बीच वाले क्वेश्चन सारे जो भी एनसीईआरटी का दिया हुआ है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए यूनियन बी। तो जैसा ये क्वेश्चन हमने बताया उसी तरह से उसको सारे स्टूडेंट करेंगे। अगला टाइप का क्वेश्चन आपको डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस में भी कुछ चर्चा हो जाए। अंतर, तो आपको यह 4 सेट दिया हुआ है ए बी सी डी, तो हमको ए माइनस बी पहले निकालना है। ध्यान से देखना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का डिफिनेशन क्या होती है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग करना चाहिए ए में और यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। कि एक हमको ऐसा सेट तैयार करना है, एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें ए के तो एलिमेंट हो लेकिन बी के नहीं हो। तो ए और बी में हम देखते हैं कि कौन एलिमेंट ऐसा है जो ए में बी का है, तो कौन सा एलिमेंट है, ए वाले में से बी को निकाल देना है। तो 4 इसमें नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 यह एलिमेंट है, इसको हटा देंगे हम लोग, और 15 भी नहीं है, 8 ये भी नहीं है। तो केवल 12 ऐसा एलिमेंट है जो बी में है, लेकिन ए के साथ साथ बी में भी है, तो बी से हमें निकाल देना है इससे। तो यह एलिमेंट बचेगा आपके पास 3, 6, 9, 15, 18 और 21। कहने का मतलब कि जो सेट ए है उसमें जो बी का एलिमेंट मिलता है उसको हटा करके जो बचता है वो ए माइनस बी में होगा। इसी तरह से ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब है, ए डिफरेंस सी का मतलब ये है, माइनस नहीं बोलेंगे, ए डिफरेंस बी बोलेंगे और इसको ए डिफरेंस सी लिखते तो माइनस की तरह है, लेकिन इसको पढ़ने का तरीका ए डिफरेंस बी और ए डिफरेंस सी। तो ए का सी के साथ डिफरेंस हमें निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि सी के कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ए से टैली कर रहे हैं। तो इसमें आपका ए 12 कर रहा है बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। 12 और 6 भी कर रहा है, तो 6 और 12 को छोड़ देंगे, उसके अलावा जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो 3, 9, 15, 18 और 21। तो इस तरह से हम इसका ए डिफरेंस बी या ए डिफरेंस सी को ज्ञात करेंगे। इसी तरह से ए डिफरेंस डी है, ए में से डी का डिफरेंस करना है, निकालना है। तो ए वाले सेट से डी वाले एलिमेंट को निकाल देंगे, तो देखेंगे कि यह 5 है, 10 है, 15 है इसमें, तो 15 हम यहाँ से निकालेंगे बस। तो उसके अलावा आपके पास बचेंगे 3, 6, 9, 12, 18 और 21। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि कोई भी समुच्चय की संक्रिया के अंतर्गत यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैथमेटिकली में सेट्स में हम इसका यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ही इसकी तीनों संक्रियाएं हैं। इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है। आप एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करेंगे, तो होमवर्क में आप जो एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के जो भी क्वेश्चन हैं शेष बचे हुए, इसको सारे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे।